कौन से दस्तावेजों का निबंधन अनिवार्य कंपलसरी है और किसका ऐच्छिक यानी ऑप्शनल है। नमस्कार साथियों, मैं हूं एडवोकेट जयशंकर प्रसाद निराला और आप देख रहे हैं हमारी खास सीरीज संपत्ति, निबंधन और कानून। प्रॉपर्टी का जो रजिस्ट्रेशन और उसका क्या लॉ है, इसी का ये सीरीज है और यह दूसरा वीडियो है। पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि रजिस्ट्रेशन या निबंधन आखिर क्या होता है और इसकी कानूनी अहमियत क्या है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको वीडियो मिल जाएगा। राइट। अब बात आती है कि कई बार लोग पूछते हैं कि सर क्या हर कागज़ का रजिस्ट्रेशन जो कागज़ है इसका जो है समझौते की रजिस्ट्रेशन कराना ज़रूरी है? क्या वसीयत या छोटे मोटे एग्रीमेंट का भी निबंधन कराना पड़ता है? तो आज के इस वीडियो में हम इसी कन्फ्यूजन को दूर करेंगे और रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 के सबसे महत्वपूर्ण धाराओं जैसे कि धारा 17 और 18 को बहुत ही आसान भाषा में समझेंगे। जी हाँ, आपने समझ गया कि वसीयत या छोटे मोटे एग्रीमेंट का भी निबंधन कराना पड़ता है। यही सवाल है, कन्फ्यूजन को दूर कर लेते हैं। धारा 17 की बात करूं जो कि हमें यह बताता है कि अनिवार्य निबंधन यानी कंपलसरी रजिस्ट्रेशन सेक्शन 17 बताता है। यह धारा उन दस्तावेजों की लिस्ट बताती है। मैं डॉक्यूमेंट का लिस्ट के बारे में बता रहा हूं जो सेक्शन बता रहा है, और वह सेक्शन जो है कंपलसरी रजिस्ट्रेशन क्यों है वह सेक्शन 17 में बताया गया है, जिसका निबंधन कराना 100% अनिवार्य है, 100% जरूरी है, कंपलसरी है। अगर आप इसका निबंधन नहीं कराते हैं तो कानून की नज़र में उस कागज़ की कोई वैल्यू नहीं होगी। इसमें मुख्य रूप से क्या क्या शामिल है वो मैं आपको बताता हूँ, बहुत ही ध्यान से सुनिए कि किसकी रजिस्ट्रेशन कराना बहुत ही ज़रूरी है। नंबर 1, अचल संपत्ति, इमूवेबल प्रॉपर्टी का लेन देन। कोई भी अचल संपत्ति जैसे कि ज़मीन है, मकान है, दुकान है जिसकी कीमत 100 रुपया या 100 रुपये से अधिक है, अगर आप उसे खरीदते हैं या बेचते हैं या किसी को गिफ्ट करते हैं, गिफ्ट डीड करते हैं, दान पत्र बनाते हैं, दान देते हैं, तो उसकी रजिस्ट्री कराना अनिवार्य है। आज के समय में 100 रुपये से कम की कोई ज़मीन होती ही नहीं है, इसलिए हर सेल डीड की रजिस्ट्री जरूरी है। आपने इतना समझ लिया। आइए दूसरी बात करते हैं। दूसरा जो आप संपत्ति है या डॉक्यूमेंट है, लीज यानी पट्टा। अगर आप अपनी अचल संपत्ति को 1 साल से अधिक के लिए किराए या लीज पर दे रहे हैं तो उस लीज डीड को रजिस्टर्ड होना अनिवार्य है। ध्यान रहे, मैंने कहा 1 साल से अधिक, तो उसका रजिस्टर्ड करवाना बहुत ही जरूरी है। और तीसरी हो जाती है अदालत की डिक्री, कोर्ट डिक्री। अगर कोर्ट के किसी आदेश या डिक्री से 100 रुपये से अधिक की अचल संपत्ति का अधिकार किसी को मिलता है या खत्म होता है तो उसका भी निबंधन कराना बहुत ही जरूरी है, यानी कंपलसरी है। यह मैंने 3 बातें बताया। उम्मीद करता हूं कि आम नागरिक और लॉ के स्टूडेंट के लिए, सबके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव हुआ होगा, क्योंकि यह थी आपका सेक्शन 17 का जो है किस तरह की प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन मस्ट है, कंपलसरी है, बिल्कुल अनिवार्य है। अब दूसरा बात करता हूं मैं धारा 18 की, सेक्शन 18 का, जो कि ऑप्शनल रजिस्ट्रेशन है। वहां पर आपका ऐच्छिक निबंधन है, आप चाहे तो करवाएं चाहे तो ना करवाएं। ठीक है। यह धारा हमें उन दस्तावेजों के बारे में बताती है जिनका निबंधन कराना आपकी इच्छा पर निर्भर करते हैं, यानी ऑप्शनल है। यानी अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं भी कराते हैं तो भी वो कागजात कानूनी रूप से वैध माना जाएगा। इसमें क्या क्या आता है इसे भी आप जान लें। नंबर 1, वसीयत। यह सबसे अहम पॉइंट है। कानून के रूप में वसीयत का निबंधन कराना अनिवार्य नहीं है। एक सादे कागज पर भी 2 गवाहों के हस्ताक्षर के साथ बनाई गई वसीयत भी पूरी तरह मान होती है। हालांकि आपको बता दूं, भविष्य में विवाद से बचने के लिए इसे रजिस्टर्ड करा लेना समझदारी होती है। तो मैं सजेस्ट करूंगा यहाँ पर कि जब कभी भी कोई वसीयतनामा तैयार करवाएं तो इसका रजिस्टर्ड जरूर करवाएं, क्योंकि इसी कारण यदि वो रजिस्टर्ड नहीं रहता है, उसी कारण आप कोर्ट कचहरी में देखते होंगे कि प्रोबेट का केस फाइल होता है। और उस समय यदि आप रजिस्टर्ड करवा लेते तो आप
यह झमेला से बचे रहते हैं। तो यह है कि अनिवार्य नहीं है, लेकिन भविष्य में, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, वो गवाह जो है उनका डेथ हो जाता है, मृत्यु हो जाती है, स्वाभाविक है, तो वो कहीं ना कहीं समस्याएं खड़ी हो जाती है। इसीलिए भविष्य में विवाद से बचने के लिए रजिस्टर करवाना बहुत ही जरूरी है। दूसरी, 100 रुपये से कम की संपत्ति। यदि कोई अचल संपत्ति 100 रुपये से कम मूल्य की है, जो कि आज के व्यावहारिक में संभव नहीं है, लेकिन मैंने आपको बताने के लिए बताया कि 100 रुपये से कम की है तो इसकी रजिस्ट्रेशन आवश्यक नहीं है, लेकिन 100 रुपये से कम की संपत्ति होती ही नहीं है। चलिए अब मैं बात करता हूँ 1 साल से कम की लीज। अगर कोई रेंट एग्रीमेंट या लीज 11 महीने या 1 साल से कम की है तो उसकी रजिस्ट्री अनिवार्य नहीं है। आप देखते होंगे कि आपके आसपास में जब कोई भी रेंट एग्रीमेंट तैयार करता है या बनवाता है तो वह 11 महीने का करवाता है, वह रजिस्ट्रेशन से बचने के लिए, और कहता है कि फिर है मैं 11 महीने के बाद उसका रिन्यूअल करवा दूंगा या दोबारा बना लेना, यह बात कही जाती है। यही कारण लोग अक्सर 11 महीने का ही रेंट एग्रीमेंट बनाते हैं। यह भी आपने इस जो आपके मन में जो डाउट था उसे भी आपने समझ गया कि आखिर ऐसा क्यों होता है। अब आपने इतना समझ गया कि क्यों जरूरी है, किस तरह का डॉक्यूमेंट का जरूरी है। अब आगे मैं बात करता हूं, जो हमारे साथी लॉ या एआईबी की तैयारी कर रहे हैं वो थोड़ा सा ध्यान दें। एग्जाम में अक्सर ट्रिकी सवाल पूछा जाता है, वह जिस तरह से उससे संबंधित रहता है, क्या गिफ्ट डीड का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है? इसका सीधा सवाल है हाँ, चाहे गिफ्ट डीड की संपत्ति की कीमत कुछ भी हो, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट और रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत गिफ्ट डीड का निबंधन कराना अनिवार्य है, 100% है। आप गिफ्ट डीड कभी भी बिना निबंधन का ना करवाएं। यदि आपको कोई कहता है, सलाह दे देता है कि आप स्टाम्प पेपर 1000 का या 2000 का, तो जितना भी है वो खरीद लो और फिर उस पर साइन करवा लो, तो आपको यह जानना जरूरी है कि वह वैध नहीं होगा। गिफ्ट डीड को रजिस्ट्रेशन कराना बहुत ही मस्ट है। वह ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट और रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत अनिवार्य होती है। इसी तरह वसीयत के बारे में पूछा जाता है तो आपका जवाब होगा कि यह धारा 18 के तक ऐच्छिक है, ऑप्शनल है। लेकिन मैंने आपको बताया कि वसीयतनामा को भविष्य के लिए, भविष्य में किसी तरह का विवाद ना हो, उसके लिए आप अनिवार्य रूप से रजिस्ट्रेशन करा लें। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि यह आपको स्पष्ट हो गया होगा कि किन दस्तावेजों को सब रजिस्टर ऑफिस में, रजिस्ट्रार के ऑफिस में जा करके अनिवार्य रूप से करवाएं रजिस्ट्रेशन, किसका नहीं। हमारी इस सीरीज की तीसरी वीडियो में हम बात करेंगे क्षेत्राधिकार का जुरिस्डिक्शन के बारे में। यानी अगर आपकी ज़मीन, मान लीजिए आप बिहार के किसी कोने में रहते हो, जैसे कि मधुबनी में, झंझारपुर में, सुपौल में या वैशाली में, और आप चाहते हैं कि अपनी उसकी रजिस्ट्री जो है पटना में कराएंगे, तो करा सकते हैं कि नहीं, ये सवाल है। अगर आपको यह जानकारी काम की लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने कानूनी सवालों को कमेंट में जरूर लिखिए। यदि आपके मन में डाउट है, कुछ पूछना चाहते हैं, जरूर पूछें, कमेंट में राइट कीजिए। मैं कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द आपका सवाल का जवाब दूं। और हमारे चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं सीरीज के अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।